Next question. Let Z be a complex number such that its imaginary part है ना gamma, इसे डिनोट किया यहाँ पे imaginary part of Z है ना, ये सिंबल से डिनोट किया है gamma of Z is a non-zero. Okay, A equal to this is A equal to Z square plus Z plus 1 is a real. Then which of the following not true for the value of A? मतलब which of the following is not true the for value of A? Which of the following is not true? ये अपने को चेक करना है. -1 ऑप्शन दिया 1/3, 1/2, 3/4. चलो तो इसका आंसर देखते हैं. सही है. Z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए सही दैट इट्स इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो. इमेजिनरी पार्ट मतलब हमने कहा Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. एक्स इज अ रियल पार्ट, वाई इज इमेजिनरी पार्ट. ओके, इमेजिनरी पार्ट में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट में आर ई. ओके, so is non-zero and is a equal to z square plus z plus 1 equal to real. चलो, let z be a complex number such that imaginary part is non-zero. Let z equal to x plus i y. Here x and y real numbers, y not equal to zero. क्योंकि यहाँ पे दिया है ना imaginary part is a non-zero, इसलिए y not equal to zero लिया. सही है. We are given that a equal to z square plus z plus 1 is a real number. Since a is a real, we must have a equal to mod a. Then mod a is the complex conjugate of a. So z square plus z plus 1 equal to पूरा बार z square plus z plus 1 का होल बार. दिस इज कॉन्जुगेट पूरे, क्योंकि a इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन दिया ना, तो a का कॉन्जुगेट तो पूरा बार का कॉन्जुगेट. सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट W1 प्लस W2 होल बार इक्वल टू क्या होता है W1 बार प्लस W2 बार, एंड W टू द पावर n होल बार इक्वल टू क्या होता है W बार टू द पावर n. तो वो इसमें अप्लाई करेंगे. देखो तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड जीरो जेड बार का होल स्क्वायर प्लस जेड बार प्लस वन. कांस्टेंट का कॉन्जुगेट कांस्टेंट ही होता है. रीअरेंज द टर्म जेड जीरो प्लस जेड, देखो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर ये इक्वल टू के इधर लिखा प्लस जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो. वन वन कैंसल. फैक्टर द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर जेड माइनस जेड बार जेड प्लस जेड माइनस जेड बार है ना. ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी. ए की जगह यहाँ पे क्या है जेड, बी की जगह क्या है जेड बार. ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा. तो जेड माइनस जेड बार, अभी इसमें से कॉमन निकाला जेड माइनस जेड बार, तो बचा क्या जेड जेड माइनस जेड बार जेड प्लस जेड बार प्लस वन इक्वल टू जीरो. वी नो दैट जेड इक्वल टू क्या है एक्स प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है ये प्लस का माइनस, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई. सो देयरफॉर जेड माइनस जेड बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, वो हो गया टू आई वाई. सिमिलरली जेड प्लस जेड बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल, बचा क्या टू एक्स. सब्सटीट्यूट दिस इनटू द कोफैक्टर इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे तो जेड माइनस जेड बार क्या हो गया टू आई वाई और जेड प्लस जेड बार प्लस वन क्या हो गया टू एक्स प्लस वन. So we are given that this is imaginary part, imaginary part of z not equal to zero. सही है, which means y not equal to zero. Since 2y not equal to zero and y not equal to zero, it must be that 2x plus 1 equal to zero. सही है ना. 2i not equal to zero, y already given दिया है not equal to zero, क्योंकि imaginary part not equal to zero given दिया है. सॉल्विंग फॉर x, सो 2x प्लस वाई वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जीरो दिया है मतलब 2x प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो मतलब x इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई -1/2. सो z मस्ट बी ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू -1/2 प्लस i where y not equal to 0. Now we substitute this value of x back into the expression for a. So a equal to z square plus z plus 1. This is a quadratic equation in z. So z square plus z plus 1, z square plus z plus 1 minus a equal to 0. The solutions for z are given by the quadratic formula. Z equal to quadratic formula क्या है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी. देखो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो z इक्वल टू है ना माइनस बी
plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. So that implies z इक्वल टू माइनस बी मतलब ए स्क्वेयर. यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, कंपेयर करेंगे तो 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 माइनस ए. तो मतलब माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर मतलब 1 माइनस 4ac. 4 ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन 2a मतलब 2. सही है, यही वैल्यू नीचे दी हो रही है. देखो, ये देखो, अभी इसको अगर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ. देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 माइनस 4 क्या हो गया 3. मतलब ये 4a, 4a माइनस 3 अपॉन 2. सही है, यही आ गया. ये देखो z इक्वल टू -1, ये वाला आंसर. z इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4a माइनस 3/2. ये एक के नीचे एक आना चाहिए, यहाँ पे आया नहीं. नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आया नहीं. ओके, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4a/3/2. We found that z equal to -1/2 plus i. Comparing this with the formula for z. तो z इक्वल टू क्या हो गया, मतलब ये आ गया. तो ये सेपरेट कर दिया 1/2 के साथ. सही है, सो 1/2 के साथ सेपरेट कर दिया तो क्या आ गया 1/-1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4a माइनस 3/2. द रियल पार्ट ऑफ z इज इंडीड अ -1/2, है ना. और a की वैल्यू थोड़ी डिपेंड, तो रियल पार्ट इंडीड अ -1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू बी अ नॉन जीरो. मतलब द टर्म this one 4a minus 3 upon 2 must be a non-zero. This is a real part of z. प्लस माइनस वो आता है ना बाद में, माइनस बी क्या जो कुछ भी रहेगा ये, क्योंकि स्क्वायर रूट की टर्म है ना, ये नेगेटिव भी रह सकता है, ये नेगेटिव रहता है, इमेजिनरी आता है ना. तो दिस इज होल पोर्शन इज इमेजिनरी. Must be a non-zero purely imaginary number. This implies that the expression under the square root 4a minus 3 must be a negative number. Must be a negative number, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट है ना नेगेटिव. सो दैट इट्स स्क्वायर रूट इज ए इमेजनरी. स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा एंड नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा. सो दैट द इमेजनरी पार्ट ऑफ, मतलब ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 3 इज लेस देन जीरो लेना पड़ेगा फॉर इमेजनरी नॉन जीरो के लिए. इमेजनरी नॉन जीरो के लिए, है ना. स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म निगेटिव लेना पड़ेगा, इक्वल नहीं लेना पड़ेगा. इक्वल को तो नॉन जीरो कैसे आएगा, नॉन जीरो के लिए लेस देन जीरो लेना पड़ेगा. तो इसी का मतलब हो गया 4a इज लेस देन 3. इसी का मतलब हो गया a इज लेस देन 3/4. मतलब a is less than 3/4. This is the condition that a must satisfy. We need to find which of the following option is not true for a. a की वैल्यू क्या है, लेस देन 3/4. तो चेक करेंगे ऑप्शन वाइज. पहला ऑप्शन क्या दिया है -1. यस, -1 इज लेस देन 3/4. दिस इज ऑफ सेटिस्फाई करता है ये. अपने को नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू. अपने को नॉट ट्रू फाइंड करना है. a इक्वल टू 1/3. 1/3 इज लेस देन 3/4. यस. नेक्स्ट a इक्वल टू 1/2. 1/2 इज लेस देन 3/4. यस, ट्रू है. 3/4 लिया. 3/4 इज लेस देन 3/4. नो, दिस इज नॉट ऑप्शन नंबर डी. दिस इज फॉल्स. इफ a इक्वल टू 3/4 देन दिस इक्वेशन इज पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जीरो. इन दिस केस z इक्वल टू -1/2 आ जाएगा. तो -1/2 आ गया. फॉर दिस इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो. बट एग्जाम्पल में क्या दिया है, non-zero imaginary part, which contradicts the given condition that imaginary part of z not equal to 0. Therefore, a equal to 3/4 is not possible value of a. The final answer is 3/4 because here we have to find out not true value of a. All three conditions are satisfied option 3, but option number D is not satisfied. So option number D is a correct, not true. Next question.